हाय नर्सेज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये जो आज की वीडियो है ये उन नर्सेज के लिए होने वाली है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है और ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो राइट नाउ अपनी बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं और अपना फ्यूचर एज अ रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, नवकिरण नर्सिंग क्लासेस ऑस्की की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया में हमारी खुद की लैब है और वहाँ पे हम इंटरनेशनली एडुकेटेड नर्सेज IQNMs, जिनको ऑस्ट्रेलिया में बोल देते हैं, जो कि हमारी इंडियन नर्सेज होती हैं, तो उनके लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आफरा ने अनाउंस किया था 12 दिसंबर 2025 से। मतलब 12 ऑफ दिसंबर 2025 से ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। चाहे आप आफरा की एप्लीकेशन कर चुके हो, चाहे अभी आप करने वाले हो, जो लोग ऑलरेडी इन द प्रोसेस हैं टू सिट फॉर ऑस्की, उनके लिए भी ये रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आप भी ध्यान से सुनिए। आप ये ना सोचिए कि आपकी एप्लीकेशन 12 दिसंबर से पहले क्रिएट हुई है तो ये रूल आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे। तो 12 दिसंबर 2025 के बाद आफरा के जो न्यू रूल्स हैं सभी उन नर्सेज को इम्पैक्ट करेंगे जिन्होंने अभी तक ऑस्की नहीं दी है। तो अगर आप नए आए हो मेरे चैनल के ऊपर और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो या फर्स्ट टाइम आप ऑस्ट्रेलियन RN कैसे बनना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते मेरी वीडियो पे आ गए हो, तो मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स कैसे बनते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आफरा ने चेंजेस कौन कौन से किए हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी ने ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बनना होता है तो आपकी क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। उसके ऊपर की क्वालिफिकेशन कोई भी चलेगी, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग बेसिक या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक होनी चाहिए। GNM कैंडिडेट भी बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स, लेकिन उसके लिए हमें पहले कांटेक्ट कर ले, हम बता देंगे कैसे। अदरवाइज जो आफरा है वो डायरेक्टली GNM कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब आपने ऑस्ट्रेलिया में RN बनना होता है, सबसे पहले आप आफरा की एप्लीकेशन करते हैं, फिर आपको NCLEX RN एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी आती है। आप NCLEX का एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करते हैं, इंडिया में भी कर सकते हैं अटैम्प्ट इस एग्ज़ाम को। वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक ईमेल आता है आफरा की तरफ से जिसमें लिखा होता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर ऑस्की। अब ऑस्की क्या होता है? ऑस्की का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि क्लिनिकल बेस्ड होता है। इसमें 10 स्टेशन होंगे जिसमें मैनिक्विन्स होंगे या तो पेड एक्टर्स होंगे और आपको एक्ट करना होता है एज एन एक्चुअल रजिस्टर्ड नर्स वुड बी वर्किंग इन द क्लिनिकल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो इसमें आपको मिलेंगे। ये एग्ज़ाम आपको पास करना होता है और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देके आप रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं। अब जो आफरा है, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी, तो ये जो एजेंसी है ये बेसिकली डील करती है आपके NCLEX की एलिजिबिलिटी देने के लिए, फिर ऑस्की की एलिजिबिलिटी देने के लिए और लाइसेंस देने के लिए ऑस्ट्रेलिया में। अब आफरा जो है, क्योंकि ये इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है कि कैसे IQNMs जो हैं वो लाइसेंस लेंगी, नर्सेज जो हैं वो लाइसेंस लेंगी, तो आफरा के टाइम टू टाइम अपडेट्स जो हैं रिलेटेड टू देयर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड लाइसेंचर प्रोसेस आते रहते हैं। तो एक धमाका उन्होंने किया है 12 दिसंबर 2025 को। देखिए, अकॉर्डिंग टू आफरा उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी नर्सेज हैं जो NCLEX RN तो दे रही हैं, लेकिन बहुत सारी नर्सेज हैं जो कि ऑस्की को बहुत ज़्यादा डिले कर रही हैं। मतलब कई नर्सेज तो ऐसी भी थी जो कि 2-2 4-4 साल के लिए ऑस्की नहीं दे रही थी। तो आफरा ने इस चीज़ से तंग आके अपने रूल्स जो हैं कुछ चेंज किए हैं। इनको हम लोग बोल देते हैं लेट्स से 120-180 डेज रूल्स, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब से 12 दिसंबर 2025 के बाद अगर ऑलरेडी आप NCLEX RN दे चुके हो तो आपके NCLEX RN के बाद जो आपको ईमेल आती है ना ऑस्की में बैठने के लिए, तो उस ईमेल से की डेट से लेके विद इन 120 डेज में ही आपको अपनी ऑस्की की जो फीस है वो बुक करनी होगी। मतलब कि जब आप जो है अपनी NCLEX का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसके विद इन 120 डेज आपको जो है अपनी ऑस्की की फ़ी भरनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा अपडेट है। अच्छा, दूसरा अपडेट ये है कि जब लेटर सपोज कि आपने 120 डेज के विद इन ऑस्की की फ़ी भर दी, उसके बाद आपको ऑथराइजेशन लेटर एक आता है और ये ऑथराइजेशन लेटर आपको अथॉरिटी देता है कि आप ऑस्की की डेट जो है वो बुक कर सकते हैं।
तो जब आपको ऑथराइजेशन लेटर आता है तो उसके बाद आपके पास 180 डेज का विंडो पीरियड होगा, जिसके अंदर अंदर आपने ऑस्की को अटेम्प्ट करना है। पहले 120 डेज का टाइम पीरियड है एलिजिबिलिटी, यानी कि ऑस्की की एलिजिबिलिटी जो कि आपको एनक्लेक्स के बाद मिलती है, तब से लेके 120 डेज के अंदर अंदर अपनी फ़ी भरिए। और जिस दिन आप अपनी फ़ी भर देते हैं उसके बाद जब आपको ऑथराइजेशन लेटर इशू होता है फ्रॉम आफरा, वहाँ से लेके 180 डेज के अंदर अंदर आपने अपना ऑस्की का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होता है। अब आप ये देखिए कि इसमें 2-3 बातें हैं। लेटर सपोज कि आप विद इन 120 डेज फीस नहीं भरते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा, पर ये परमानेंट क्लोजर नहीं है। आप अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं आफरा को कॉल करके, और उन्होंने टोल फ्री नंबर जो है वो अपना दिया हुआ है, तो मैं जो नंबर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा देती हूँ। आप इसको देख के इस नंबर पे उनको कॉल करके अपने अकाउंट को कभी भी रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि 120 डेज के विद इन आप नहीं फ़ी भरते हैं, चलो उस केस में तो अकाउंट क्लोज हो जाता है। अगर 120 डेज के विद इन फ़ी भर दी लेकिन उसके बाद आप 180 डेज के विद इन ऑस्की देने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो उस केस में भी आपका जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाता है ना। और आपकी जो फ़ी है वो ख़त्म हो सकती है इस केस में, अगर 180 डेज के अंदर अंदर आप नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो बेसिकली अगर ऐसा होता है, आफरा को कॉल करके दोबारा से अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करा सकते हैं कि मैं विद इन 180 डेज में अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाई और मुझे दोबारा से अपना अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट कराना है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही है कि अगर 180 डेज के अंदर अंदर आप नहीं बैठते हैं ऑस्की के लिए, तो आपकी फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। जो ऑस्की की फ़ी आपने भरी थी वो गई आपकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल लाइन के फिर से लास्ट में लग के अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा और फिर से ऑस्की के लिए जो फ़ी है वो देनी होगी। काफ़ी बड़ा अपडेट है क्योंकि $4000 इनकी ऑस्की की फ़ी है, वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो अब तो आपके ऊपर मतलब एक तरह से लगा लो कि तलवार लटकी हुई है कि 120 डेज़ के विद इन फ़ी भरनी है और 180 डेज़ के विद इन आपको जाके वहाँ पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना ही करना है। वैसे ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप पहले प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत सही होगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है, लेट अस सपोज कि आपने 120 डेज़ के विद इन फ़ी नहीं भरी और आपका अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आप तब ही आफरा को कॉल करके अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाइए व्हेन एवर यू विल बी फीलिंग एग्ज़ाम रेडी। जब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मेरा वीज़ा का भी हो गया है और मेरे एग्ज़ाम की तैयारी भी हो गई है, अब मैं जाके एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तब ही आफरा को कॉल करके अपना एग्ज़ाम जो है वो अपनी विंडो जो है वो रीएक्टिवेट करवाइए। अदरवाइज जो आप 120 डेज़ का दोबारा से टाइम लेंगे या 180 डेज़ का दोबारा से टाइम लेंगे, वो फिर से लैप्स हो जाएगा इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया बाय दैट टाइम, क्योंकि ऑस्की सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही होती है। और अगर 3 बार ऐसा हुआ तो उसके बाद आपका अकाउंट परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा, मतलब दोबारा से आपको आफरा की एप्लीकेशन, दोबारा से सब कुछ आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो नर्सेस, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा प्लानिंग करके चलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा आप ये सोचिए कि अगर आप ऑस्की की प्लानिंग करते हैं, बिल्कुल सही से प्लानिंग रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया नहीं जल्दी जा सकते हैं, तो कभी भी अपनी एप्लीकेशन को एक्टिवेट ना करवाएं। अपनी एनक्लेक्स की तैयारी के लिए बिफोर हैंड प्लानिंग करें, ऑस्की की तैयारी के लिए बिफोर हैंड प्लानिंग करें, ताकि एंड पॉइंट पे आके आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आए। अगर आपको अपनी एनक्लेक्स आरएन की तैयारी करनी है, आफरा की एप्लीकेशन स्टार्ट करानी है या ऑस्की की तैयारी करनी है, तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस को आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम तो आपकी पूरी प्लानिंग भी बना देंगे, आपके एग्ज़ाम को बुक करने में भी हेल्प करा देंगे और आपको कोचिंग भी दे देंगे, एनक्लेक्स की भी और ऑस्की की भी। तो वेट किस चीज़ की है, उठाओ फ़ोन और घुमाओ हमारा नंबर, और फ्री काउंसलिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी, उनको देखते रहना, और जल्दी मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड नर्स बन के। थैंक यू सो मच, टेक केयर।